बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें x की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है x प्लस 1 ओवर x। देखें मेरे पास चूँकि x तो गिवन है, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे 1 ओवर एक्स चूँकि गिवन नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 1 ओवर एक्स को फाइंड आउट करता हूँ। 1 ओवर एक्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो x की वैल्यू है इसी को मैं यूज़ करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 1 की जगह 1 आ जाता है और x की जगह x की वैल्यू को यूज़ करूँगा। x की वैल्यू चूँकि मेरे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अच्छा, तो अब इसको यहाँ तक नहीं करना बल्कि क्या करना है, इसको मज़ीद हमने रेशनलाइज़ करना है। तो रेशनलाइज़ के लिए क्या करूँगा कि इसको मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और डिवाइड भी कर दूँगा इसके कंजुगेट के साथ। यहाँ पे है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो लिहाजा मैं इसके कंजुगेट जो आएगा वो आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और इसी के साथ मैं डिवाइड भी कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, लिहाजा इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करता हूँ कि 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई अगर करूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसी तरह नीचे अगर देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है। एक है मेरे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और दूसरी टर्म है मेरे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है या फार्मूला बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि जब a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे देखें अगर मैं 3 को a कंसिडर करूँ और स्क्वायर रूट 8 को b कंसिडर करूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल ये फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे है a प्लस बी और ये है a माइनस बी और इस साइड पे चूँकि ये 1 ओवर एक्स ही आएगा। तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई, जब इस पे मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ या इस फार्मूला को अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है फर्स्ट का स्क्वायर। फर्स्ट चूँकि 3 है तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। अच्छा, तो अब देखें जी कि ये जो नामिनेटर है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, इसको मैं इसी तरह लिख रहा हूँ, जबकि डिनोमिनेटर में देखें तो चूँकि 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर बनता है 9 माइनस, और ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। चूँकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर की वैल्यू होती है 2, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास रह जाता है 8। तो नेक्स्ट 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 1। इट मीन्स कि मेरे पास जो 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई है वो आई है 3 माइनस अंडर रूट 8। चूँकि अब मेरे पास x और 1 ओवर x दोनों की वैल्यू आ गई हैं तो अब मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ x प्लस 1 ओवर x। तो मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है x प्लस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, चूँकि मेरे पास पहले x है तो x की वैल्यू को एंटर करता हूँ। चूँकि x की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसी तरह आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अच्छा, तो जब मैं इसको प्लस करता हूँ तो देखें सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ख़त्म करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये वाला
और ये वाला, चूँकि एक प्लस है एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाते हैं और मेरे पास आंसर आ जाता है 3 + 3 6, यानी कि मेरे पास x + 1/x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6। नेक्स्ट पार्ट है x - 1/x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। क्योंकि x की वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे इस क्वेश्चन में गिवन थी, वो है 3 + √8 और 1/x की वैल्यू मैंने खुद फाइंड की है, वो मेरे पास आ गई थी 3 - √8। तो मैं अब इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ। देखें x - 1/x = चूँकि पहले x है तो पहले मैं x की वैल्यू को एंटर करता हूँ। x की वैल्यू है मेरे पास 3 + √8 और आगे चूँकि माइनस है तो मैं माइनस इंसर्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट है 1/x, तो 1/x की वैल्यू है 3 - √8। क्योंकि इसके बाहर तो प्लस है तो मैं ये वाली वैल्यू तो इसी तरह आ जाएगी 3 + √8, लेकिन इसके बाहर चूँकि माइनस है तो ये +3 से -3 हो जाएगा और ये -√8 से +√8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये +3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास ये चूँकि एक √8 और दूसरा ये है, तो चूँकि मेरे पास जिस तरह x + x होता है ये इक्वल हो जाता है 2x के, बिल्कुल इसी तरह जब इनको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2√8। इस क्वेश्चन को अगर मज़ीद में सॉल्व करूँ तो देखें ये तो मेरे पास आ गया 2 और ये जो 8 है इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2। तो यहाँ पे अगर मैं अलग-अलग स्क्वायर रूट लूँ तो ये तो 2 आ गया और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और इस 2 का चूँकि स्क्वायर रूट नहीं होता तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो मेरे पास ये 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 4 √2। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है x² + 1/x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखिए मैंने ऑलरेडी x + 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली है। मेरे पास जो x + 1/x की वैल्यू आई है वो है 6। तो चूँकि अब मैंने x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेता हूँ दोनों साइड पे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास जो x + 1/x है ये चेंज हो जाएगा x² + 1/x में। तो देखें 1x + 1/x इसका होल स्क्वायर ले लेता हूँ। इसी तरह इक्वल के राइट साइड पे 6 है तो इसका भी होल स्क्वायर ले लेता हूँ। अच्छा, अब जब इस स्क्वायर को मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन रही है। फार्मूला हमने पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर जो होता है ये मेरे पास होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे मेरे पास x जो है ये a है और 1/x b है। अगर इस पे मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा x² + 1/x² + 2। a की जगह चूँकि x है तो x आ जाएगा और b की जगह 1/x। तो यहाँ पे देखें ये x और x कैंसिल हो जाते हैं और इक्वल के राइट साइड पे चूँकि 6 है तो 6 का अगर स्क्वायर लें तो वो हमारे पास आ जाता है 36। क्योंकि मैंने तो x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मेरे पास ये +2 भी आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ इस +2 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे चूँकि प्लस हो रहा है जब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x² + 1/x² = 36 - 2। चूँकि 2 इधर प्लस हो रहा था, इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 34। अगर हम पार्ट 4 में देखें तो हमने x² - 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें अगर मेरे पास x - 1/x है या x + 1/x है, अगर मैं उसका स्क्वायर लेता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है x² + 1/x²। लेकिन मुझे चाहिए x² - 1/x², तो इस वजह से मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाऊंगा,
बल्कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करता हूँ जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये मेरे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं कि हमारे पास जो x प्लस 1/x था, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 6। इसी तरह जो x माइनस 1/x था, उसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 2 स्क्वायर रूट 8। अब इस फार्मूले को मैं यूज़ करते हुए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अच्छा, अब x प्लस 1/x की वैल्यू चूँकि हमारे पास है 6, तो इसकी जगह मैं 6 एंटर कर देता हूँ, और x माइनस 1/x की वैल्यू मेरे पास है 2 स्क्वायर रूट 8। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 6 2s आर 12 स्क्वायर रूट 8। इसी तरह अगर इस स्क्वायर रूट 8 को मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो चूँकि स्क्वायर रूट 8 जो है ये मेरे पास आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 2 के, तो मैं क्या करता हूँ 12 और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 2 स्क्वायर रूट 2। तो इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट मैंने नेक्स्ट पार्ट में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो मेरे पास आई थी 4 स्क्वायर रूट 2। अब क्या करता हूँ, मैंने चूँकि यहाँ पे स्क्वायर लेना है तो मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ स्क्वायर ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इस तरह राइट साइड पे आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर चूँकि मैंने ओपन नहीं करना है, चूँकि इसी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 4 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 16। और ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसका जब स्क्वायर लेता हूँ तो इसका ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह ये 16 और यहाँ पे रह जाता है 2। इस 2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 32।